देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि cos 18 इज इक्वल टू 5/13 है ना, और sin 72 प्लस आ गया tan 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है ना। तो आप एक क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये तो 90 डिग्री होता है, कंफर्म है ना। तो एक अगर 18 होगा तो दूसरा क्या होगा 72 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो कितना होता है 90 होता है, ठीक है। अच्छा अब cos 18 की वैल्यू दे रखी है, तो cos क्या है भाई, अगर ये 18 लोगे, इसको अगर एंगल थीटा लेके चलोगे तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो इसका मतलब अब cos क्या होता है b/h, cos यही तो होता है, मतलब b/h होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपके ऐसे काम आएंगे, है। तो आप ये देख रहे हैं कि 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट, तो इसका हो जाएगा ये 5 और ये फिर 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके काम आएंगे ट्रिपलेट। अगर ये नहीं पता होता तो आप x मानते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, और फिर भी उतना ही आना था, ठीक है। अब sin 72 की वैल्यू, अब देखिए sin 72, अगर आप 72 इसको ले रहे हो, फिर थीटा ये बन गया, तो इसके सामने p बन जाएगा, बदल जाएगा, फिर ये b नहीं रहेगा, ये p हो जाएगा, है ना। तो sin क्या हो जाएगा, sin होता है p/h, मतलब p/h मतलब 5/13, ठीक है ना। अच्छा अब 18 10, अब 18 ये ले लिया, ये थीटा हो गया, तो इसके सामने ये p हो गया, तो 12/5 हो जाएगा, तो प्लस 12/5 हो जाएगा। तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, और ये कितना 5 पंजे 25, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 3 36, 12 कम 12 और 150, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 181/65, समझे। बस ऐसे करने हैं। तो छापिए इसको, और उसके बाद एक और नए क्वेश्चन पर आइए। देखिए आपसे एक्स वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है, एंगल वाई जो है वो 90 डिग्री है, और एक्स जेड और वाई जेड जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है, और सेक एक्स प्लस tan x की वैल्यू पूछी है ना। तो फिर से वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, और y जो है ये 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पे y होगा x y और z, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√6 दे रखी है, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री है, तो भाई इसको 90 बना दो, ठीक है ना। अच्छा अब आप मान लो कि वाई जेड जो है ये x है, ये कितना है x है, या a मान लो ये a है, ठीक है ना। अब जब वाई जेड a है तो इसका मतलब ये तो a मान लिया हमने। अब x जेड कितना होगा, जब ये a उधर जाएगा तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा a+2 हो जाएगा। ये आपने लेट किया ना, ये बस हाँ लेट किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 दूनी 4 और 4 छिक 24, है ना, बराबर। फिर इसका स्क्वायर खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ राजन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो रहे हो, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab का मतलब वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब a का स्क्वायर और a का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये 4 जो है इधर आएगा, तो 20 बचेगा, और ये 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो a जो आपने लेट किया था वो क्या था 5 था, है ना। तो बस आप a को रखेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपसे sec x की वैल्यू पूछी है, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, और cos क्या होता है b/h, तो मतलब h/b हो जाएगा ये। तो इसका मतलब h ये है और b क्या है b ये है, तो इसका मतलब अच्छा एक सेकंड, और यहाँ पे x दिया है ना, क्योंकि मैंने अभी जो हिसाब बनाया था ये y के हिसाब से बनाया था, आपको क्या कैसे लेना है x के हिसाब से लेना है। तो फिर h/b, अब के b ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये p बनेगा, तो कितना हो जाएगा 7/2√6, ठीक है ना। अच्छा tan क्या होता है, tan होता है p/b, है ना। तो p ये है 5, तो प्लस 5 बटे कितना 2√6, ठीक है। अब आप एल्शियम ले लीजिए, तो एल्शियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 12/2√6। अब 2 से इसको काटेंगे 6 बार, और √6 इसको काटेगा √6 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। कि क्वेश्चन ये है कि 3 tan - 4 = 0, और जो थीटा है वो कहाँ नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पड़ रहा है ना। तो sin थीटा इज प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा पूछा है आपसे। देखो यहाँ से आप निकाल लो कि tan थीटा है कितना, है ना, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा tan क्या होता है p/b, है ना, p/b। तो ट्रिपलेट आप याद करिए,
तो P कितना है, अगर सपोज करिए ये थीटा आप लेते हो तो इसके सामने ये P बन गया है ना, तो P कितना हो गया 4, ये 3, तो ये कितना 3 4 5। अच्छा, अब आप एक चीज जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि 10 जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब अब जो इसका आंसर होगा ना उसमें ये तो पॉजिटिव रखोगे लेकिन इन दोनों को नेगेटिव रखोगे क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो है ना। कॉस नेगेटिव क्यों कर दिया, दोस्तों से ज्यादा समझ में आता है आजकल, ऐसा हम देख रहे हैं है ना। तो साइन कितना है, साइन है P/H, मतलब 4/5 है ना, लेकिन किसमें, माइनस में। कॉस क्या होता है B/H, मतलब माइनस के 3/5, और कॉट कितना होता है B/P, हाँ है ना, B/P 3/, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस सॉरी क्या बोलते हैं 4 चौक 16 माइनस कितना 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो बस इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना माइनस के कितना 28 है ना, और प्लस के कितना 15/20। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कट के 8 और 5 कितना 13 है ना, तो मतलब माइनस के 13/20 जो है इसका क्या हो जाएगा, इन चीज़ों को समझो और ज़रूरी है समझना। देखिए क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होता है 0 डिग्री है ये, फिर ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री है, और ये कितना है 270, और ये 360 वापस आ जाओगे आप घूम के, ठीक है ना। कंप्लीट सर्किल 360 हो गया। तो आपने कुछ देखा होगा, देखिए यहाँ पर जो वाई एक्सिस होता है इस पे चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है ना, और इस पे चीज़ें चेंज नहीं होती है ना। अच्छा, इस पे कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती है, जो साइन होता है वो किस में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस जो है वो उल्टा साइन में आ जाता है ना। टेन जो है वो किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, और कोट जो है उल्टा टेन में, और सेक जो है वो किस में, कॉसेक में बदलता है, और जो कॉसेक है वो उल्टा सेक में। इसका मतलब क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि क्या था, इस पे सभी के सभी पॉजिटिव थे, इस पे कौन कौन से थे, इसमें साइन और कॉसेक जो है ये 2 पॉजिटिव थे, इस पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव था, और इसमें क्या था कॉस और सेक, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव थे, है ना। तो अब आप एक चीज देखो, है कोई बात नहीं, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किस एक्सिस पे पड़ रहा है, ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है। देखिए क्योंकि ये 90 है ना, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कॉस थीटा, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन 180 माइनस थीटा, अब ये क्या होगा, अब चेंज तो होगा, है ना, लेकिन ये बस साइन देखने पड़ेंगे, साइन से नहीं, साइन देखने पड़ेंगे बस, ये साइन तो चेंज नहीं हो, साइन का मतलब वो प्लस माइनस वाला साइन देखना पड़ेगा, इस साइन को नहीं, क्योंकि ये किस पे पड़ रहा है 180 किस पे पड़ता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये चीजें चेंज नहीं होती है, इसीलिए साइन जो है ये क्या बनेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा। अच्छा, अब ये कॉस आया क्यों, अगर सपोज करो, अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लो, अरे सॉरी हाँ सॉरी ठीक। वैसे आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था, है ना, लेकिन बना इसको लगा देंगे, अपलोड कर देंगे। देखो फिर से बोल देते हैं, ये मिटा देते हैं, यहाँ से क्रॉप कर देंगे, फिर आगे से, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब अगर सपोज करो मैं लिख लूँ यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, है ना, और tan 180 माइनस थीटा। अब ये देखो, ये tan है ना, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे आ रहा है, तो इसका मतलब कॉट में चेंज हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा कॉट थीटा। लेकिन ये क्या है 180 माइनस थीटा है ना। अच्छा हाँ, तो यहाँ हाँ 0 से उठा और 180 पे चला गया,
और फिर उसमें से कुछ थीटा जो है क्या हो गया, चेंज माइनस हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में आ गया। और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस के tan थीटा। समझ नहीं रहे होगे? समझ में नहीं आ रहा। इतने सब चीजें बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, राजन को समझने दो। देखो राजन, क्या समझ में नहीं आया, यहाँ से बताएं। देखिए है ना, देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, 90 कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, वाई एक्सिस पे पड़ता है, और वाई एक्सिस वाली चीजें बदल जाती है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा जो है किस में बदल गया, कॉस में। ये आपको याद करना होगा कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, और tan किस में, कॉट में, और सेक जो है कॉसेक में, इसीलिए बदल गया। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पड़ता है, एक्स एक्सिस पे पड़ता है, और एक्सिस पे पड़ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 180 और फिर थोड़ा सा माइनस होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका मतलब उसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब वहां tan वाला केस क्या है कि tan 90 माइनस थीटा, तो 90 और फिर थोड़ा सा थीटा कम हो गया, तो कहाँ रह गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब tan किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और कॉट में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन tan 180 माइनस थीटा, अब ये 0 से कहाँ गया, 180 पे गया, उसमें से थोड़ा सा कैंसिल भी हो गया, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस tan थीटा। अब बताओ समझ में आया, ठीक है ना। अब ये चीजें आप इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन ही सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, अब आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो कितना होता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक वाला किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, इस तरीके से होगा। अच्छा, दो चीजें हैं, देखिए साइन जो है, साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा ही होगा, है ना, हाँ साइन भी इतना ही होगा, है ना, कॉस वाला सॉरी कॉस वाला एक तो कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, अब ये क्या होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है, और एक कॉस के साथ सेक माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाता है, ये प्लस के सेक थीटा हो जाता है। सिर्फ यही दो एक ऐसे हैं जो अपने अंदर माइनस को समा लेते हैं, बाकी जितने भी हैं, है ना, साइन है, कॉसेक हो गया, है ना, अगर मैं लिखूं कि कॉसेक माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा ही होगा, है ना। मैं लिखूं कि कॉट माइनस थीटा तो ये भी कितना, माइनस कॉट थीटा ही होगा, और tan माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा, ये माइनस के tan थीटा ही होगा। अच्छा, अब इन दोनों के पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे 0 डिग्री है ना, अब ये बढ़ा तो है नहीं, पॉजिटिव तो हुआ नहीं, नेगेटिव हुआ, इसका मतलब नेगेटिव हो के ये किस क्वाड्रेंट में कूद गया, फोर्थ में कूद गया, और फोर्थ में तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस और सेक, इसीलिए कॉस और सेक अपने आप में फिर क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आई राजन, ठीक है, इस बात को उतार लो। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, प्लस 4 इंटू, देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, तो 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, इसीलिए इंटू 4/3 हो जाएगा। फिर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, ये तो एक फॉर्मूला बनना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो नीचे अपॉन में जब 1 रहेगा तो इसको क्या करो, हटा दो बस, तो 1/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, तो ये कितना होगा, 4 तिया 12, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 3 प्लस 16 चौका 64 माइनस, तो कितना 12, तो इसको आप याद करिए, तो कितना 65 माइनस 12/12, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये तो नहीं ये 65 नहीं, ये वो हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 55 अपॉन कितना होगा, 12, तो ये आपका क्या हो गया, छापो। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के
दो तरीके हैं। पहला चीज तो आप शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिए, लेफ्ट रखिए, राइट हैंड सेटिस्फाई करेगा तो मतलब थीटा सेटिस्फाई करेगा, फिर आप 10 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 7 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/√2 कितना होता है 1/2 होता है, ना कि √2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा प्लस 3 इंटू देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सेम, है ना, 30 की वैल्यू वो √3/2, तो √3/2 इसका मतलब स्क्वायर करना है तो 3/4 हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और नीचे बेस क्या है वो सेम है, तो इसका मतलब एलसीएम भी सेम ही होगा, और 9 और 7 कितना, है ना। कोई बात नहीं, 16 4 चौक 16, तो ये देखिए राइट की तरफ सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब 10 30 की वैल्यू चाहिए, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 होगी, पहला आंसर। या फिर आप इसको कैसे जा सकते हो, बेसिक तरीके से भी जा सकते हो। आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, है ना। अब आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है ये है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा इसको ऐसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये थीटा पे सेटिस्फाई नहीं करता, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 7, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर। साइन से साइन नहीं घटा, मैंने साइन को एक्स मान लिया, है ना, क्योंकि क्या बन जाएगा मतलब नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ये, इसमें एक्स नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए 7 में से 3 क्या बचा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 उधर चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 1/4 माइनस 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, तो अंडर रूट लोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अच्छा 1/2 आप जानते हैं कि साइन जो है 1/2 किस पे होता है 30 डिग्री पे होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से भी मिल गई हमें, कितना 30 जो है वो मिल गई।